हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? इंटीग्रल चैप्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाकलन। और ये जो हमारा चैप्टर है क्या है? मोस्ट वीवीआई होने वाला है। मोस्ट वीवीआई क्यों होने वाला है? क्योंकि इस चैप्टर से मिला जुला के 8 से 20 नंबर का प्रश्न आता ही है। ठीक है, आता ही है। कहने का मतलब क्या है? ये एवरेज डाटा हम लिए 8 से 20 नंबर का प्रश्न आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग थ्योरी प्लस क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि ये जो थ्योरी प्लस सॉल्यूशन देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? एग्जाम फोकस के। ठीक है, एग्जाम फोकस के क्या बेसिस पे पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारा हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और ये इसको क्या करेंगे, और प्रश्न भी हम क्या लेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे ताकि हम लोग को आइडिया मिल सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और ये क्या है? बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्या है, मतलब खास होने वाला है। अरे भाई रावत सर यानी मेरे द्वारा, यानी मैं इसको क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं? क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्रीगेशन की कहानी को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। क्या होता है इंट्रीगेशन? हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, पिछले क्लास में यानी कहने मतलब पिछले के पहले पहले तो पढ़े एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव, और उससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या हो रहा था? हम डिफरेंशिएशन का यूज इसलिए कर रहे थे, जैसे हमको कोई चीज दिया हो रहा है, मान के चलिए कि हमको क्या है, ये पत्थर का साइज है। ठीक है, और ये हमको क्या करना है? बराबर बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है या फिर तोड़ना है। ठीक है, इसको तोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? वहाँ डेरिवेटिव करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और वहां से इसको बराबर बराबर बांट सकते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। लेकिन ऐसे किसी को बांटने के लिए बोले तो ये बांटना क्या है? थोड़ा मुश्किल है। तो डिफरेंशिएशन का क्या क्या होता है? तोड़ना। किसी चीज को क्या करते हैं? बारी बारी से क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। वही जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या? डिफरेंशिएशन का क्या होता है? उल्टा होता है। यहां से क्या लिखा है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का क्या होता है? उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या बोलता है इंटीग्रेशन? देखो डिफरेंशिएशन बोलता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। कोई भी चीज हमारे पास आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज हो, हम क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे भाग में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। लेकिन जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? उल्टा होता है। यहां से लिख लो उल्टा। दोनों क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी ये क्या करता है? किसी चीज को ब्रेक करता है, तो ये करता है हर एक मतलब छोटे छोटे पार्ट को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। यानी मान हमको क्या करना है? इस पत्थर का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है कि इसका टोटल एरिया कितना है। जैसे हमारे पास क्या है? कोई रेक्टेंगुलर शेप का क्या है? फील्ड है। ठीक है, फील्ड है, कोई एरिया है हमारे पास, तो इसका इजिली हम निकाल सकते हैं, एल इंटू बी लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्या स्ट्रक्चर आ जाए, एरिया आ जाए, और हमको क्या करें? इसका निकालना पड़े, इसका एरिया, तो हम क्या करते हैं? यहाँ थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे ऐसा कोई एरिया आ जाए, ठीक है, मतलब एक मिनट, ऐसा कोई एरिया आता है, ठीक है, मान के चलो कि ये एरिया है। ठीक है, ऐसा एरिया आ जाए, इस तरह से एरिया आ जाए, हमको इसको निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? इंटीग्रेशन मदद करेगा इसका एरिया निकालने के। तो हम क्या करते हैं कि मतलब कोई भी चीज को जोड़ना है, ठीक है जोड़ने की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज किस लिए करते हैं? मतलब कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी छोटे से छोटे पार्टिकल को जोड़ना है, कोई भी टेढ़े मेढ़े इरेगुलर शेप हो, ठीक है, कोई भी इरेगुलर शेप, हम क्या करते हैं? इरेगुलर शेप को इसकी मदद से, ठीक है, इरेगुलर, जिसका कोई क्या हो? आकृति नहीं हो, जिसका कोई आकृति नहीं हो, हम क्या करना है? इरेगुलर शेप को, ठीक है, जिसका कोई आकृति नहीं हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर था तो हम एल इंटू बी लगा सकते हैं, या फिर कोई सर्किल रहता है तो उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं? इजिली जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? कोई किसका कोई आकृति, ठीक है, जिसका अता पता कुछ नहीं क्या हो, ना पता हो, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? जोड़ना क्या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। कहीं 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 इसका देखो नामकरण कुछ इस तरह से मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि जो इंटीग्रेशन है क्या डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो कहीं कहीं बोलेगा कि इसका क्या करें? एंटी डेरिवेटिव करें। एंटी डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करने की बात किया जा रहा है। एंटी डेरिवेटिव यहां से इस तरह से लिखेगा कि इसको क्या करें? एंटी डेरिवेटिव करें।
इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस छोटा सा क्या है थ्योरी है। ये मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रैक्टिस पर बेस है, यानी इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसको क्या करिए, नोट कर दिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला तो चीज़ है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या इंट्रीगेशन है क्या, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि इंट्रीगेशन क्या है। तो इंट्रीगेशन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। देखो हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी चीज को तोड़ रहा था, छोटे छोटे पार्टिकल में हम क्या करते हैं, ब्रेक कर सकते थे, उससे मदद से बांट सकते थे, ठीक है। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन क्या करता है कि छोटे छोटे पार्टिकल को, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इंट्रीगेशन का काम क्या होता है, छोटे छोटे यानी क्या बोल सकते हैं, जोड़ना। सिंपल शब्द में समझा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, घटाना, कम करना, और इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब कहीं कहीं इसका नामकरण क्या मिलता है, इसी का नामकरण मिलता है हमारा का एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन की बात किया जा रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। अब इसका सिंबल, सिंबल देखा जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको एस की तरह, मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को एस की तरह डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे जहां दिखा जाए तो कहने का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन की बात किया जा रहा है। इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंबल इसका एक्स की तरह होता है। जैसे इसके अंदर क्या है, कोई फंक्शन है और dx, ठीक है, कोई फंक्शन है किया dx, ठीक है। dx का जो x टर्म है ये हमारा बताता है कि हम क्या कर रहे हैं कि x, ठीक है, x के सापेक्ष में हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। इस फंक्शन को क्या किया जाता है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन वहां करते थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या करते थे, तो कोई y फंक्शन रहता था तो उसको हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते थे उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू, वहां क्या लिखते थे, x। यानी कोई y फंक्शन है उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या है, कोई फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मींस जोड़ना। इंटीग्रेशन देखो जनरली क्या होता है, तो जनरली क्या है, इंटीग्रेशन होता ही है दो प्रकार का, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या बोलते हैं उसको, अनिश्चित समाकलन, और ये होता है निश्चित समाकलन, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, देखो जब क्या कोई इंटीग्रेशन, ये क्या हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये भी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल। जब इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हम मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स के सापेक्ष में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका इस तरह से लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा है, तो वो फंक्शन हमारा का अनिश्चित समाकलन होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल होगा। लेकिन यदि कोई इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है और डी एक्स, ठीक है, डी एक्स के सापेक्ष क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो जो वो फंक्शन हमारा क्या है, अनिश्चित है। लेकिन अगर उसमें क्या हो, लिमिट लग जाए, ठीक है, ए से बी तक, हमको क्या करना है, जोड़ना। जोड़ना मतलब फिक्स कर दिया जाए। ये कहने का मतलब क्या कि कुछ इस तरह से क्या हो, एरिया रहे और बोला जाए कि हमको सिर्फ यही एरिया को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्स करते हैं कि हमको सिर्फ क्या करना है, ये एरिया को यही जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर एरिया हमारा क्या फिक्स कर दिया गया। लेकिन वही बात करते हैं कि हमको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। जैसे मान के चलो कि एक रॉकेट क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, रॉकेट चल रहा है, हमको सिर्फ ये पता रहा है कि उसका समय के साथ क्या एक्सेलरेशन, मतलब हमको क्या मतलब इतना स्पीड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब वहां हमको क्या निकालना है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हमको कितना दूर तक गया वो पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमको एक्सेलरेशन क्या है पता है, एक्सेलरेशन पता है, इस समय के साथ क्या हो रहा है कि उसका एक्सेलरेशन कितना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ इंडिफिनिट इंटीग्रल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो जनरली दोनों सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है, सिंपल सा भाषा में समझो। अगर कोई पूछ दे कि इंडिफिनिट और डिफिनिट में क्या अंतर है, तो इंडिफिनिट में क्या होता है, लिमिट नहीं होता है, डिफिनिट में क्या होता है, लिमिट होता है, फिक्स कर देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। और इंडिफिनिट में क्या होता है, कोई एरिया नहीं होता, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार क्या करते हैं, जोड़ते रहिए। तो ये था कुछ बेसिक सा चीज। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका कुछ बेसिक सा फॉर्मूला देखेंगे। तो क्या करिए, इसको नोट करिए, हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको तो ये हमारा क्या है, कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हम दोनों को क्या किया, एक साथ लिखे। क्यों एक साथ लिया, ताकि हम लोग को समझने में क्या हो, मुश्किल नहीं हो। देखो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये रटने वाला चीज नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है
तो आपको इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन सिर्फ याद है तो आप लोग इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना। तो देखो हमारा जब हम क्या स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी ये घटाने का काम करेगा, ये घटाने का काम करेगा, तो ये हमारा क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। जैसे यहाँ ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से x का पावर n+1 का, ठीक है, और n+1 ये हमारा क्या है, ठीक है, कोई फंक्शन है। अब इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करें। डैश देने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना। जैसे हम लोग क्या डिफरेंशिएट को या तो इस तरह से लिखो, या कोई फंक्शन है उसको डैश लगा दो ऊपर, ठीक है। अगर डबल डैश रहेगा तो डबल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में यानी डिफरेंशिएशन जब लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या है, x का पावर n+1। तो सबसे पहले पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो n+1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ से फिर एक पावर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ जो x का पावर क्या है, n+1 में क्या हो जाए, एक पावर घट जाएगा, और नीचे हमारा क्या n+1 है। तो देखो n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक पावर घटने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर n हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है, x का पावर n। उसी तरह से हम क्या करें, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का पावर n का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक पावर जुड़ जाता है, ठीक है, पावर जुड़ जाता है, वही पावर का नीचे आ जाता है, यानी बट्टा में आ जाता है, डिवाइड में। यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, और ये जो सेम पावर जुड़ता है, पहले जोड़ना है उसके बाद नीचे लाना है। और यहाँ क्या करना है, जो पावर है सबसे पहले उसको बाहर निकालो, और पावर घटाने के बाद उसको क्या करो, लिख दो, ठीक है, जैसा यहाँ पर किया। अगर आगे बात करें डिफरेंशिएशन का, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x+c होता है, ठीक है, x+c होता है। उसी तरह से sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। और उसी तरह से यहाँ से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x+c होता है। यहाँ पर माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, और यहाँ पर sec² x का, ठीक है, x² x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x+c होता है, ठीक है, tan x+c होता है। यहाँ पर माइनस का cot x, ठीक है, का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec² x होता है। तो यहाँ से cotec² x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x प्लस का c होगा। देखो ध्यान से देखा जाए, सब हमारा क्या उल्टा हो रहा है, इसका हम लोग क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो सेक एक्स का, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, ठीक है। जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करें तो सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखो ध्यान से देखा जाए तो उसी तरह से क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहाँ से कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, ठीक है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान से, तो हमारा क्या सब में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, tan स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वहाँ हमारा क्या होगा, जब तो वहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो d/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, जो यहाँ ध्यान से देखा जाए, ठीक है, क्या हो रहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जा सकता है। उसी तरह से cot इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम का इंटीग्रेशन एक क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। अगर और एक और क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। उसी तरह से ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स कोई चेंज नहीं होता है, इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, सेम होता है, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, और इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स प्लस सी। तो एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहां पर तो कोई अलग से कोई टर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जब लिखते हैं तो वहां देखना हर एक में सी हमारा क्या होता है, ठीक है, सी सी सी, ये सी क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, ये सी क्यों लिखा जा रहा है, हर एक फॉर्मूला में क्या होगा, ये सी देखने को मिलेगा। तो ये सी क्यों लिखा जा रहा है, तो ये सी को क्यों लिखा जाता है, इसी को हम लोग क्या करें, इसको समझने के लिए हम क्या करें, एक क्वेश्चन लेंगे और उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और वहां से हम लोग समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया।
तो यहाँ हमें क्या कर लिया है, क्यूचन ले लिया है। क्या हमारा जो क्यूचन है, मान लेते हैं क्या y कोई फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स प्लस 10, ठीक है, ये क्यूचन है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिव, ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएटिव करेंगे। तो जब इसको हम डिफरेंशिएटिव करेंगे, ठीक है, y डैश, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, साइन एक्स किस में चेंज होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, शून्य, जी। तो y डैश यानी y का जो डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस क्या हो गया, हमारा क्या, cos x प्लस 0 लिखो चाहे मत लिखो। तो sin x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। लेकिन यदि हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अब ये भी क्या हम लोग पढ़े, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि cos x क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो cos x का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, cos x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारा साइन एक्स आएगा, साइन एक्स आया। अब यहां ध्यान से देखना, ये जो प्लस 10 है, ये तो प्लस 10 क्या हो गया, गायब हो गया, प्लस 10 क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सी के रूप में, यानी ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट बता देगा क्या है, प्लस 10 है, प्लस 7 है, प्लस 5 है, ठीक है, ये यही इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां से पता चल गया कि आपको ये सी क्यों लिखा जाता है, ठीक है, सी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां से हमको क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा cos x है, और cos x का भी जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, sin x होता है। तो ये जो प्लस 10, तो प्लस 10 कहाँ गया, तो प्लस 10 को यहाँ क्या कर रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मतलब हमको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, पता नहीं चल पाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि साइन सी क्यों लिखते हैं, साइन एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन के किसी भी फॉर्मूला में क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस सी क्या करते हैं, वहां लिखते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं, तो वहां इस सी को जरूरत नहीं पड़ता है, वहां क्योंकि हमको लिमिट लगा दिया, पता चल गया कि कहाँ तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट जब लगाते हैं तो वहां सी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, सोल्यूशन करना सीखते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने वाला है चीज नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटा देने के बाद कुछ और पार्ट्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, जो आपको वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी क्यों। पहला होता है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की मदद से क्या करेंगे उसका देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। पहला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी पार्शियल मेथड द्वारा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। देखो, तो इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज क्यों करते हैं, तो जब क्या होगा कि जब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को क्या हो क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको इजीली से हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, आसानी से क्या करते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो जब कोई फंक्शन का क्या हो कि ठीक है, डेरिवेटिव उसी में क्या हो, मौजूद हो। जब कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव क्या हो, उसी में मौजूद हो। जैसे ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2x इंटू साइन एक्स का क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होगा। जब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो, तो इसका जो हम लोग का देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x इसी में मौजूद है, तो हाँ इसी में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, उसको क्या कर लेंगे, हम t मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से dt हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये सॉरी इस तरह से हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और ये 2x है, और कांस्टेंट का क्या होता है, कुछ प्लस के 0, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि dt बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को रिप्लेस करना है, जहां जहां x है उसको हमको t से क्या करना है, रिप्लेस करना है, t से हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा।
जब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ से क्या 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स के जगह क्या लिखना है dt लिखना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लिए टी मान लिए, तो साइन यहाँ से क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेशन करना क्या है हलवा है, एकदम हलवा है, यानी साइन ठीक है टी के जगह पर क्या एक्स रहता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब इसको यहीं तक नहीं छोड़ना है, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो आप क्या करना है टी को रिप्लेस करना है, ठीक है एक्स से क्या करना है रिप्लेस करना है, तो एक्स से हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, तो एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माने हैं, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और इसको प्लस को क्या करना है सी लिख देना, यहाँ से यहाँ भी लिख देना प्लस के सी। ठीक है, तो ये इजीली से हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं इसको इजीली से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब हमारे पास क्या हो कि जब इंटीग्रेशन जब करें तो वहां क्या है दो दो क्या हो दो दो फंक्शन क्या हो एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए। जैसे क्या हमारा फंक्शन यू ओ वी, ठीक है यू ओ वी दो क्या अलग अलग फंक्शन हो और उसको इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को क्या करना है याद करना है, ये फॉर्मूला को क्या करना है याद करना है और वहां से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे u को बाहर निकालेंगे और v का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में लिखना है माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर क्या करना है डी यू का हम लोग क्या करें डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या करेंगे v का इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर पूरे का क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ILAT ये क्या दिया गया है, ठीक है ये क्या देगा, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे जब फ्रैक्शन जब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यही हमारा क्या होगा फंक्शन होगा, या तो इनवर्स फंक्शन होगा या तो लॉगरिथम फंक्शन होगा या तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा या फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी क्या होगा यही पांचों में से कोई फंक्शन रहे, ठीक है जब दो फंक्शन एक साथ रहेगा उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बात किया जाए तो उसको क्या करना है इस तरह से इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले अगर मान के चलो कि फंक्शन हमारा दिया गया है, ठीक है दो फंक्शन दिया है और उसका इंटीग्रेशन निकाला है तो फॉर्मूला तो ये होता है, तो सबसे फर्स्ट किसको मानेंगे तो फर्स्ट सबसे पहले यदि मान के चलो इनवर्स है तो इनवर्स को मानना है फर्स्ट, इसको मानना है क्या u। अगर सेकंड क्या है लॉगरिथम है तो सेकंड को मान सेकंड में क्या है लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन को मान लेना है क्या ये इसको u तो इसको भी। अगर मान के चलो कि क्यूजन में हमारा क्या ट्रिगो फंक्शन है और लॉग फंक्शन है तो पहले हमारा क्या है लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन को क्या माना है वहां पर u और इसको मान लेना है भी। जैसे क्यूजन नहीं है क्या, क्यूजन नहीं है क्या ये हमारा क्यूजन है, देखो यहां से देखो ये हमारा क्या x इंटू ई का पावर x, तो यहाँ देखो क्या दो प्रकार का फंक्शन है, एक हमारा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारा क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे u, इसको हम लोग क्या मानेंगे u, और उसके बाद फिर क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या मानना है v। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है इस फॉर्मूला को करना है ब्रेक, ठीक है इस क्वेश्चन को क्या करना है इस फॉर्मूला को ब्रेक और वहां से इसको करना है सॉल्यूशन, तो इसको क्या करेंगे नोट करके इसको इधर क्या करेंगे मिटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं बच रहा, तो इधर ही क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा हम तरीका बता रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है और सबसे मेन चीज क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या होगा नहीं बनेगा, एकदम लिख के ले लो कोई इंटीग्रेशन एक भी नहीं बनेगा यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है यहाँ पर लिखते हैं। तो हम क्या करें इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्या x e का पावर x है, ठीक है तो ये है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला पर क्या करते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से लिखो इज इक्वल टू u को सबसे पहले बाहर किया गया तो u हमारा क्या होगा ये वाला हो जाएगा, इसको क्या करो ब्लू से लिखो ताकि ये हो जाएगा हमारा u और ये हमारा हो जाएगा v, ताकि क्लियर हो समझने में। तो u को बाहर निकालेंगे x हमारा बाहर आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन का सिंबल है,
यू हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करें किसका, ई का पावर एक्स, फिर उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस लिखना है, ठीक है। माइनस लिखने के बाद फिर क्या करें, इंटीग्रेशन लगाना है, फिर क्या करें, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे यू को, तो यू की जगह फिर क्या है एक्स, यानी डी एक्स वाई क्या आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, भी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। भी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ई का पावर एक्स हो जाएगा, और फिर पूरे का क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो हम क्या किए, इसको इस फॉर्मूला पर ब्रेक कर दें। ध्यान से देखो, सबसे पहले यू बाहर निकालें, यू बाहर निकालें, ठीक है। भी का क्या किया, इंटीग्रेशन, भी का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर क्या किया, डिफरेंशिएशन किया गया किसका, यू का, यू हमारा क्या है एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद इंटू, इंटू का डॉट मतलब इंटू, फिर उसके बाद ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से किया, और फिर पूरे का फिर क्या किया, इंटीग्रेशन किया गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करें। तो सबसे पहले सोल्यूशन किसका किया जाएगा, तो देखो एक्स, ये एक्स रहने दो, ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स, माइनस है तो माइनस रहने दो, इंटीग्रेशन रहने दो, फिर उसके बाद हमारा क्या है, सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, तो डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स का रिस्पेक्ट में, यानी एक्स का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वन होता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन। देखो इसका पावर कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं, तो पावर क्या होता है, बाहर आ जाता है और एक पावर घट जाता है, तो एक्स का पावर वन था और वन घट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स का पावर जीरो। अब किसी भी संख्या का पावर जीरो हो, ठीक है, किसी भी संख्या का पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा यहाँ से, तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और फिर क्या है, इंटू है, और फिर ई का पावर एक्स, और फिर ठीक है, इसको अगले स्टेप में लेके जाते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस फिर से इंटीग्रेशन, तो ये वन रहने दो इंटू का, फिर क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे ई का पावर एक्स, चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा क्या स्टेप बढ़ा था ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई का पावर एक्स हो जाएगा, तो वन इंटू ई का पावर एक्स, ठीक है, और उसके बाद पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस, ठीक है, वन इंटू ई का पावर एक्स, यानी ई का पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स। देखो यहाँ से ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ई का पावर एक्स, यहाँ से एक्स माइनस वन प्लस के सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यानी पार्शियल इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आईलेट, ठीक है, आईलेट क्या होता है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पार्शियल इंटीग्रेशन इससे 5 नंबर का, या सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उससे भी आता है क्वेश्चन 5 नंबर का। तो आपको क्या करना है, इस तरीका को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आपको क्या करेगा, बनेगा। तो चलिए कुछ और बेसिक सा यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये वाला और ये वाला, कहाँ गया हमारा, हाँ, ये वाला और ये वाला हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखो सब्जेक्टिव में यूज होता है सबसे ज्यादा, और ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया, आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, जब फंक्शन क्या दिया हुआ है उसका लिमिट ए से बी हो, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या हो जब सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्स को टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यदि फंक्शन हमारा का एफ एक्स हो और लिमिट क्या हो, सेम हो ए से ए तक, तो उसका क्या होगा, जीरो होगा। यदि हमारा कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और लिमिट क्या करें, चेंज कर दें, यानी बी के जगह पर ए और ए के जगह पर बी, ठीक है, ए से बी था तो हम क्या करते हैं बी से ए, तो हमारा क्या होगा, जो सिंबल होता है वो पॉजिटिव से क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव हो जाता है, यानी ये वैल्यू जो पॉजिटिव में आएगा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है जब लिमिट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जब यहाँ क्या होगी, फंक्शन ए से बी जब एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। सभी का क्या करें, एक एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, ताकि वहां से क्या हो, क्लियर कंसेप्ट इजी हो जाए। फंक्शन क्या हो, ए से बी हो, अभी तो देखने में सब लग रहा है कि सेम ही है, इसको सॉल्यूशन कैसे करें, तो बारी बारी से क्या करें, लेंगे क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन है। तो एफ एक्स डी एक्स, ए से बी तक फंक्शन ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हमारा क्या है, जब फंक्शन दिया जा रहा है ए से बी तक, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो से ए फंक्शन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं,
सॉरी 0 से तो इस तरह से कर सकते हैं, फिर 0 से 2a हो तो ठीक है फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स, तब उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या करते हैं प्लस कर सकते हैं 0 से एफ, ठीक है फंक्शन क्या है 2a माइनस एक्स करेंगे और फिर इंटू डी एक्स करेंगे। अब बारी बारी से सबसे क्या करते हैं एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि क्या हो हमको इजी हो समझने में। इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो गया नोट। तो यहाँ से क्या क्या तीन क्वेश्चन है, ठीक है सबसे पहले तीन, ठीक है पहला में क्या बोलता है कि यदि फंक्शन हमारा क्या लिमिट लगाए ए से बी तक और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो तो हम क्या करें लिमिट सेम रहने पर फंक्शन ठीक है चेंज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है क्या कि 0 से 1 तक हमारा क्या लिमिट है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं इसका चेंज कर देते हैं, इसको फंक्शन क्या करते हैं चेंज करते हैं, ठीक है एक्स का फंक्शन टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो लिमिट हमारा क्या रखना है सेम रखना है 0 से 1 और ये हमारा क्या हो जाए टी का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा डी टी, ठीक है तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ठीक है एक्स स्क्वायर है तो इसका पावर क्या होता है ऐड होता है, वही पावर क्या होता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/3, इसका लिमिट लगाना है, लिमिट लगाना है कहाँ से 0 से लेके 1 तक। तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी का पावर 3/t नीचे हो जाएगा, इसका भी लिमिट कहाँ से हो जाएगा 0 से 1 तक। अब यहाँ ध्यान से देखना तो लिमिट जब भी लिखा जाता है क्या तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। तो यहाँ से क्या करो माइनस करो, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3 क्या हो जाएगा 1 के पावर 3/3 माइनस क्या हो जाएगा 0 का पावर क्या हो जाएगा 3/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल होगा क्या सेम यहाँ भी होगा 1 के पावर 3/3 माइनस 0 का पावर 3/3। अभी क्या करते हैं इसको आगे लिखते हैं। अब देखो 1 के पावर 3 कितना हो जाएगा ठीक है 1/3 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 0 का पावर 3 तो ये तो 0 इंटू 0 0 तो ये टोटल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 तो 1 के पावर क्या हो जाएगा 3 ये यहाँ से आ गया 1/3 और ये बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और ये 1 के पावर 3 तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 3 ही रह जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या है देखो कहने का मतलब क्या है ये फंक्शन को क्या एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे तो दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। अगला कंडीशन कहता है कि जब फंक्शन का लिमिट क्या हो सेम हो तो लिमिट इस बार हम क्या किए हैं सेम लिए। अब x का पावर 3 है ठीक है x का पावर 3 यानी x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n का करना है पावर जुड़ जाता है वही पावर क्या होता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे कि x का पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो x का पावर 4 और वही पावर नीचे आ जाएगा तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा 5 लिमिट 5 x के जगह पर क्या रखना है अब रखना है देखो लिमिट तो हमारा क्या सेम है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 4/4 फिर माइनस हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 5 के पावर 4/4 तो ये हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा और यहाँ से 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 जब यानी 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 बेस क्या है बेस यहाँ पर क्या है सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा एक मिनट अब देखो 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4 दोनों क्या है टर्म क्या है सेम है तो ये क्या है 0/4 और 0/4 क्या होता है 0। सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या होगा हमारा शो होगा यदि हमारा लिमिट क्या हो सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। डायरेक्ट आंसर पूछेगा इस तरह से रहेगा क्वेश्चन 0 0 या फिर रहेगा 1 1 फंक्शन कुछ भी रहे लिमिट अगर सेम है तो कहने का मतलब क्या उसका वैल्यू 0 होगा। तो कुछ इस तरह से क्या करना है सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा ये वाला ठीक है लिमिट हमारा ए से बी तक लिमिट लगा लिए 1 से 2 तक। तो जब क्या कहते हैं इसका लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो देखते हैं क्या नेगेटिव में आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन हम ले लिए हैं तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है क्या 1 से 2 तक और x इंटू डी एक्स ठीक है लिमिट को क्या करते हैं चेंज करते हैं ठीक है 2 से 1 ठीक है 2 से 1 और x इंटू डी एक्स तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव आता है कि नहीं आता है ठीक है आता है कि नहीं आता है तो देखते हैं। तो अब यहां से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगा ठीक है। तो 1 से 2 तक और फिर उसी ये इक्वल होगा ठीक है किसके इक्वल होगा तो माइनस के इक्वल होगा जो वहां चेकअप करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका भी सेम हो जाएगा x का पावर 2/2 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से 1 ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे अपर लिमिट क्या है
2 है और लोअर लिमिट क्या है 1 है, और यहाँ पर लिमिट क्या है 1 है और लोअर लिमिट क्या है 2 है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं तो x के जगह पर क्या रखना है 2 रखना है, 2 के पावर 2/2 और फिर लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो लोअर लिमिट की जगह हम क्या लिखेंगे 1 के पावर 2/2। क्लियर है यहाँ तक। और ये इक्वल होता है किसके, माइनस के इक्वल होता है, जो हम लोग क्या करने वाले हैं चेकअप करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो अब क्या करना है, इस बार अपर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 के पावर 2 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, और माइनस है क्या 2 के पावर लोअर लिमिट की जगह क्या है 2 है, तो 2 के पावर 2 माइनस 2 सॉरी बाई 2, ये बराबर होगा यहाँ से कितना हो जाए 2 का पावर 4/2 माइनस यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस कितना 4/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 4/2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से कटने के बाद हो जाएगा 2 माइनस 1/2, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा और ये माइनस है और ये 2। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 और ये यहाँ से एलसीएम भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3/2 और यहाँ से क्या 1 में से 4 गया, तो माइनस का क्या आएगा 3/2। तो देखो ये जो वैल्यू आया क्या पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब लिमिट हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, जो हमारा क्या है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं चेक कर सकते हैं। अब बारी बारी से क्या करते हैं, अब आगे भी क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्यूशन करिए, इसको क्या करिए नोट करिए। तो अगला है चौथा प्रॉपर्टी क्या था हमारा, कि यदि फंक्शन हमारा क्या है ए से बी तक सॉरी एफ एक्स क्या है फंक्शन है उसका लिमिट क्या है ए से बी तक, तो उसको क्या करते हैं ए से सी और सी से बी इस तरह से क्या कर सकते थे लिख सकते थे, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप लोग क्या कर सकते देख सकते हैं, ये जो हमारा क्या है जो फंक्शन है जनरली मॉडुलस फॉर्मूला के लिए क्या करता है ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन क्या है 0 से 2 तक है, ठीक है, 0 ए का मान लेते हैं 0 और बी हमारा क्या है 2 है, तो उसको हम क्या कर लिख सकते हैं जो फंक्शन हमारा क्या है बराबर होगा किसके बराबर होगा, ठीक है 0 से 1 तक, ठीक है 0 से 1 तक, और मॉडुलस है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से तो माइनस भी हो सकता है, मॉडुलस हम लोग जनरली यूज क्या करते हैं माइनस को प्लस बनाने के लिए, तो वो माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस, और यहाँ से क्या होगा 1 से 2, 0 से 1 हो गया फिर 1 से 2 तक, क्योंकि 0 से 2 तक तो 0 से 1 और फिर 1 से 2 तक, उसको क्या करना है फिर इंटीग्रेशन कर देना है। बाकी तो आप लोग इसके आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या करना ये हमारा माइनस का जब बाहर निकल जाए उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट बैठा देना है, ठीक है, जो हमारा थर्ड में किए थे। अगला हमारा क्या पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है क्या बोलता है कि ए से बी तक हमारा क्या कोई किसी भी इंटीग्रेशन का लिमिट है और फंक्शन हमारा दे गया है एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं इस ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जिसका लिमिट क्या है सेम है ए से बी, क्वेश्चन नहीं है। ये देखो क्या है वी आई है, ये जो वी आई क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे हमारा सवाल है क्या साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। लिमिट हमारा क्या सेम रहेगा, लिमिट हमारा क्या है सेम है 0 से क्या है π/2 तक, 0 से π/2 तक। अब देखो साइन एक्स जो हमारा क्या फंक्शन एक्स है वो किस में ब्रेक हो जाए तो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ये दोनों लिमिट जुड़ जाएगा, तो π/2 प्लस 0 माइनस है क्या है एक्स, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी ये भी वही हो जाएगा साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, और यहाँ से कॉस है तो कॉस भी हमारा हो जाएगा क्या है प्लस का है तो प्लस लिखो, प्लस का कॉस π/2 प्लस के 0 माइनस के एक्स। फंक्शन हमारा क्या होता है इसमें क्या होता है ब्रेक हो जाता है इनटू का dx, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो साइन पाई प्लस 0 क्या हो जाएगा 9 पाई प्लस 2 यानी 90 माइनस एक्स यानी 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा चेंज हो जाएगा यानी कॉस एक्स, और यहाँ क्या है साइन फिर क्या होगा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, और ये यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स हो जाएगा। ये इस फॉर्म में चला गया। अब इसको क्या करना है ध्यान से देखना, हमारे देखो प्रॉपर्टी से क्या बोलता है कि ये और ये आपस में बराबर होता है,
तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा नीचे देखो बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर भी आराम से इक्वली जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो i प्लस आई हो जाएगा इधर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से π/2। ये दोनों क्या है, बेस हमारा सेम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x। दोनों का एलसीएम हमारा सेम होगा। अब एलसीएम जब सेम होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा sin x, और प्लस का क्या हो जाएगा cos x। क्लियर है। यहाँ से i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा, और इक्वल टू 0 से π/2। और यहाँ से देखो यहाँ से काटने के बाद क्या हो जाएगा, देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा dx रह जाएगा, dx छूट गया है, dx 1 इंटू dx। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। तो x का लिमिट हमको लगाना है कहाँ से, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। 2i बराबर हो जाएगा यहाँ से, देखो सबसे पहले अपर लिमिट लगाना है π/2, और फिर माइनस, ठीक है 0 है तो 0 लगाओ। तो यहाँ से 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2। अब देखो ये 2 उधर जाएगा, इंटू में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा π/4। तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से सॉल्यूशन करें, इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, बता रहे हैं किस तरह से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल के, यानी दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। दोनों को क्या किए, सम कर दिए। सम करने के बाद क्या होगा, इजी से हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से एक अगला प्रॉपर्टी है, उसको भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करिए, नोट करिए। चलो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी के द्वारा सोल्व करते हैं, क्या ये वास्तव में हाँ सही है या फिर नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अनुसार इस रूप में क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, देखो जो 2a है उसको a में कन्वर्ट करना है, यानी आधा करना है। तो पाई है तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई है हमारा क्या हो जाएगा, π/2 में हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाल्फ करना पड़ेगा। पाई को क्या करेंगे, हाल्फ, यानी π/2। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से, सबसे पहले 0 से π/2 fx, ठीक है fx, यानी fx ही रहेगा, यानी sin x ही लिखो, इंटू dx, प्लस से प्लस लिखो। फिर क्या है, 0 से a तक, यानी 0 से π/2। क्वेश्चन हमारा क्या था, पाई, यानी पाई को आधा करना पड़ेगा, π/2 हो जाएगा। और फिर क्या लिखना है, जो फंक्शन हमारा था क्या, 2a माइनस एक्स, यानी 2a, a के जगह पर क्या है π/2, ठीक है π/2 लिखना पड़ेगा, π/2, ठीक है। और माइनस के x, x के जगह पर क्या है sin x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया बच्चा। देखो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, साइन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, 2a के जगह पर क्या लिखना है, π/2 माइनस के x। यहाँ से क्या हो, 0 से π/2 sin x इंटू के dx, ठीक है, प्लस 0 से π/2, ठीक है। और यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई यहाँ से क्या साइन पाई माइनस थीटा, तो थीटा ही रह जाता है। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही रह जाएगा, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है, इंटू के dx लिखते चलना है। चलो अब यहाँ से देखो साइन dx, तो ये देखो दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर से हमारा साइन dx क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से क्या सेम है, तो इसको क्या हो जाएगा हमारा, 0 से π/2 2 sin x हो जाएगा, ठीक है। सेम है तो इसको लिख सकते हैं sin x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से sin x 0 से π/2 क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के cos x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के cos x, लिमिट क्या है 0 से π/2 तक, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट बैठा देते हैं, माइनस के cos
पाई बाई 2 माइनस के और फिर माइनस पहले से है तो कॉस, ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट तो 0 डिग्री हो जाएगा हमारा। और ये हमारा क्या होगा, अब यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 0 माइनस के 0 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या होगा 2 और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा साइन एक्स का जब, ठीक है, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई तक, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी अभी तक जितना प्रॉपर्टी बताएं वो सारा का सारा हम लोग क्या कर लिए यूज कर लिए, और उसका हम लोग क्या किए सॉल्यूशन भी किए। तो कुछ इस तरह से क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है और वहाँ आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। उम्मीद है कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, यदि आपको कोई भी रिलेटेड इससे कोई इशू है या फिर कोई प्रश्न है जो नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से क्या करेंगे सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। आपको एक अलग से सोल्यूशन लेके आएगा और आपको डिटेल से बताया जाएगा। यानी ये जितना भी प्रॉपर्टी बताएगा, जितना भी थ्योरी बताएगा, सबसे पहले क्या करो फॉर्मूला याद करो और उसके बाद क्या करो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को क्या किए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, ड्राइव किए, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। तब इस क्लास को क्या करते हैं यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।